गवार बहू की रसोई ने जीत लिया मॉडर्न लोगों का दिल। हंसते हुए तेज धूप में गौरी दो गायों को चारा खिलाकर ले जा रही थी, तब सामने से लाल कार आती है जो तेज हॉर्न मारती है। चल चल झुमरी, चमेली चल। Hey, you! Can't you hear my car's horn, stupid girl? चल चल चमेली, झुमरी, तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हें नहलाना भी है। तब गुस्से में दीपाली कार से बाहर आकर, तुम गांव के लोग गवार के साथ पहरे भी होते हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा कब से हॉर्न बजा रही हो? वैसे ही इतनी गर्मी है, आप और काहे गरमा रही हैं? और अंग्रेजी में क्या बोला आपने? गवार कहेगी, थोड़ा सा पढ़ लेती तो तुम्हें आज मुझसे ये सवाल नहीं पूछना पड़ता। ये सुनते ही गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी गायों को हटा लेती है और दीपाली कार लेकर निकल जाती है। गौरी घर आकर बहुत रोती है। क्यों क्यों आखिर लोग मुझे चलते फिरते कमी गिनवा देते हैं? काश मैंने पढ़ाई की होती तो कोई भी मुझे यूं गवार नहीं बोलता। मैं भी अपनी उम्र की लड़कियों को बराबर इंग्लिश में जवाब देती। अरे गौरी, कितनी देर में आई है? पता है घर में पीने का पानी नहीं है, जा कुएं से पानी भर ला। ठीक है माँ, अभी लाती हूँ। कुछ ही देर में गौरी कुएं से पानी भरकर आती है। तब उसे देखकर शिल्पा और जगदम्बा वसुंधरा से कहती हैं, हाय हाय मोरी मैया, अरे वसुंधरा, इसकी उम्र की लड़कियां शहर जाकर नौकरी कर रही हैं और ये बस कुएं से पानी भरेगी या रोटियां सेकेगी। अगर तू इसे पढ़ा देती तो ये सब नहीं कर रही होती है। वही तो ना पढ़ाई ना अंग्रेजी, पता नहीं ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा। आजकल तो चाहे गांव के हो या शहर वाले, सबको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। गवार किसी को ना पसंद आती है। सब कहने की बात है, नसीब है, हो सकता है मेरी बेटी एक अच्छे घर में चली जाए। हा हा, इतने गरीब होने के बाद भी कौन से महल के सपने देख रही है जो तेरी गवार बेटी से शादी करेगा? खैर, हम तो चाहते हैं वो एक अच्छे घर में ही जाए। पड़ोसन का ऐसे मजाक उड़ाने से वसुंधरा का मुंह बंद हो जाता है और गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। काफी गर्मी होने के बाद गांव में बादल छा जाते हैं और तेज बारिश हो जाती है। दोपहर में मजदूर भीगते हुए गौरी के घर के बाहर बैठते हैं। अरे बाप रे, इतनी गर्मी के बाद कड़ाके की बारिश पड़ी है। अरे भाई, ऐसे मौसम में पकौड़े खाते तो कितना मजा आता। अरे और साथ में चाय मिल जाती तो मजा दोगुना हो जाता। पता नहीं अपनी गौरी बिटिया बनाएगी या नहीं। वैसे उसके हाथ में जादू है, जादू। अरे भाई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय, प्याज और मिर्च के पकौड़े और साथ में ब्रेड पकौड़े। अब बारिश का मौसम है काका, तो ये सब बनाना तो बनता है। वैसे भी माँ का भी खाने का मन था, आप भी खा लीजिए। हाँ, खा लीजिए भाई साहब। अरे नेकी और पूछ पूछ। तभी बूढ़ा मजदूर खाकर, अरे बेटिया, तेरे हाथ में तो मेरी माँ के हाथों जैसा स्वाद है। सच में आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। और लीजिए ना काका। अरे सच में बिटिया, तेरे पास कुछ हो ना हो, लेकिन तेरे हाथों में खाना बनाने की कला है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी से तू सब लोगों का दिल जीतेगी। हाँ काका, इस कला के अलावा मेरे पास है भी क्या? तभी उस गांव की पढ़ी लिखी लड़कियां गौरी को देखकर हंसती हैं। मैडम, हम तुम्हारी उम्र की हैं, देखो पढ़ लिख कर आगे निकल गई हैं, स्कूल के बच्चों को पढ़ा कर आ रही हैं हम, और तुम वही घर के घिसे पीटे काम कर रही हो, गांव के लोगों को चाय पकौड़े बना कर दे रही हो। हाँ, एक्चुअली इसके अलावा ये कर भी क्या सकती है, गवार जो है। अच्छा, इंग्लिश बोल कर दिखाओ। चलो बोलो बोलो। गौरी का वो लड़कियां बहुत मजाक उड़ाती हैं। तब अंदर जाकर गौरी फिर रोती है। क्यों भगवान जी, क्यों आपने मेरे पिताजी को मुझसे क्यों छीन लिया? काश उनका साया हम पर होता तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाते और मैं बचपन में पढ़ पाती। लेकिन उनके जाने के बाद माँ ने ही सब कुछ अकेले संभाला है, जिस वजह से मैं कभी आगे नहीं निकल पाई। मुझे इसका अफसोस नहीं है, सबसे ज्यादा ये अफसोस है कि सब लोग मुझे गवार समझते हैं। कुछ दिन बाद गौरी गांव के शिव मंदिर के लिए भोग बना रही होती है। उस भोग की इतनी अच्छी खुशबू होती है कि लोग प्रसाद लेने के बाद भी लाइन लगा रहे होते हैं। कुछ भी बोलो, गौरी बिटिया के हाथ में देसी खाने का जो स्वाद है वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, ये तो है। अरे सो तो है, जिसके भी घर में जाएगी भाग्य लेकर जाएगी। भाई साहब, आप ही मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ दीजिए। ठीक है बहन जी। अरे मेरी नजर में कोई गौरी बिटिया के लिए अच्छा रिश्ता आएगा तो मैं जरूर बात बताऊंगा।
यह सुनकर पड़ोसनों का मुंह बन जाता है। वहीं शहर में रहने वाली अवंतिका अपने बेटे के लिए एक सर्वगुण संपन्न लड़की की तलाश कर रही थी। 4-5 लड़कियों की फोटो उसके हाथ में थी और अपने बेटे को देखते ही उसके पीछे पीछे भागने लगती है और बेटा अपनी माँ से भागता है। राहुल, अरे ओ राहुल बेटा, देख तो सही कितनी अच्छी लड़की है। अरे कितना भगाएगा मुझे लड़की देखने में, तेरा क्या ही जा रहा है अब। नहीं माँ, मुझे कोई लड़की नहीं देखनी, आप ही वही गांव की लड़कियां दिखाओगी और मुझे चाहिए आज के जमाने की। हाँ हाँ, लड़की आज के जमाने की ही है। देख कितनी सुंदर है, सावित्री नाम है इसका। छी, अब तो फोटो भी नहीं देखूंगा, लड़की का नाम ही बुढ़िया जैसा है। अवंतिका अभी भी अपने बेटे को लड़की की फोटो दिखाने के लिए उसके पीछे भाग रही थी और वो रसोई में आ जाता है जहाँ उसकी भाभी त्रिशा ने इटालियन पास्ता बनाया होता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? माँ देखो ना भाभी, आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हैं और खाना भी एकदम वैसा ही बनाती हैं। मुझे भी भाभी जैसी वाइफ चाहिए अपने लिए, मुझे भूख लग रही है। ठीक है, मैं तुझे अभी कड़ी चावल खिलाती हूँ। छी, कड़ी चावल कौन खाता है माँ? अरे मुझे मॉडर्न चीज पसंद है, जैसे कि बर्गर, सैंडविच, पिज्जा। भाभी ने इटालियन पास्ता बनाया है, मैं तो वही खाऊंगा। लीजिए देवर जी, प्लीज मेरे लिए ऐसा टेस्टी टेस्टी खाना हमेशा बनाते रहिएगा। ऑलवेज देवर जी। लेकिन बेटा लड़की, जब आप मुझे एक अच्छी लड़की की फोटो दिखा दोगे तो मैं पसंद कर लूंगा। पता नहीं ये दिन कब आएगा। अच्छा बहू, शाम को सोया चाप की सब्जी बना देना, तुम्हारे पापा जी को वही खाना है। सोया चाप? मामी जी सीरियसली? इस सब्जी में कितनी तेल वाली होती है, इतना झंझट है। क्विकली बन जाएगा और टेस्टी भी होता है। नहीं नहीं बहू, इसकी वजह से पेट नहीं भरता। हम सुबह ये तेरा ऑलिव टोस्ट एवोकाडो हाफ एग बॉयल खा लेते हैं ना, वो बहुत है। ओहो माँ जी, आपको भी ना मॉडर्न खाने की पहचान नहीं है। आप ना कल्पना से बनवा लेना। हालांकि उसे भी मेरी तरह खाना पसंद है, लेकिन वो बना देगी पापा जी के लिए। हे भगवान, मैं तो परेशान हूँ ऐसी बहू से। आज तक इसने ठीक से घर में देसी खाना बनाकर नहीं खिलाया। न घर में कोई काम करती है, बस बहाने ऐसे बनते हैं जैसे डिप्लोमा बहुत अच्छे से किया है उसमें। त्रिशा की बात सुनकर अवंतिका अपनी बेटी कल्पना से देसी खाना बनाने को बोल देती है। वो भी मना कर देती है। तब अवंतिका खुद ही सोया चाप, नान, चावल, जीरा, दही तैयार करती है। दूसरी तरफ त्रिशा ने रात के खाने में मैक्सिकन टाकोस बनाए होते हैं। दिस इज इंसेन, दिस इज टू डिलीशियस। त्रिशा, ऐसे ही अलग अलग टाइप की चीज बनाया करो। आई न्यू इट कि तुम्हें पसंद आएगा। माँ जी पापा जी खाइए ना। अरे बहू, तेरी सास ने भी बहुत अच्छा खाना बनाया, तू भी खाकर देख। पेट में जगह बची तो जरूर पापा जी। सच में भाभी, ये बहुत टेस्टी है। लेकिन माँ आप नाराज मत होना, मैं दोनों तरीके का खाना खाऊंगा। दिन में आपके हाथ के कढ़ी चावल नहीं खाया ना। मैं जानती थी मेरा बेटा जरूर मेरे हाथ का खाएगा। मुझे आप दोनों का खाना बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह घर के कुछ लोग मैक्सिकन टाकोस खाते हैं तो कुछ देसी खाना खाते हैं। अवंतिका घर पर बड़ी बहू की लापरवाही से बहुत परेशान थी। वो अपने बहू होने की जिम्मेदारी को छोड़कर मॉडर्न इंसान की तरह लाइफस्टाइल जीती थी। अजी, अब मैंने सोच लिया है, अब तो इस घर में एक देसी बहू ही आएगी जो हमारा ख्याल रखेगी, इस घर को घर समझेगी। अरे तुम ठीक कहती हो, अब इस घर में एक प्यारी बहू आनी चाहिए ना कि त्रिशा जैसी। तुम चिंता मत करो, मैं पंडित जी से ढूंढने को कहता हूँ। थोड़े दिनों में गौरी नाम का रिश्ता शहर के पंडित वाले को मिलता है और वो पंडित से कहकर लड़की वाले के घर मिलने जाते हैं, जहां बहुत प्यार से वो उन्हें अपने हाथ की चाय और कचौड़ी परोसती है। तब खाकर अवंतिका कमलेश खुश हो जाते हैं। वाह बेटी, तुमने नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा नाश्ता तो मैं बाहर भी कभी नहीं खा पाई हूँ। अरे भाई, मुझे तो खुशबू आ रही है बेटा। तुमने दाल बाटी भी बनाई है क्या? अरे माफ करना, खुशबू बहुत ज्यादा आ रही है। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। तब गौरी दाल बाटी लेकर आती है, जिसे खाकर अवंतिका कमलेश खुश हो जाते हैं। वाह बेटी, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा देवी माँ का आशीर्वाद है। अब तो मैंने सोच लिया है कि तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। वसुंधरा जी, आप हमारी तरफ से हाँ समझ लीजिए। देखिए, मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन वो गरीब लाचार माँ हूँ मैं, जिसका कोई नहीं है इस बेटी के सिवा। सच बताऊं तो मैं अपनी बेटी को पढ़ा भी नहीं पाई हूँ। कहीं ऐसा ना हो शहर ले जाकर आप उसके साथ कुछ गलत करें। मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। अरे अरे वसुंधरा जी, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, और फिर आप तो गांव से शहर में शादी करने वाली अपनी बेटी की ये सब सोचना तो बनता ही है। लेकिन हम वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखूंगी और उसकी पढ़ाई लिखाई से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस बहू घर संभालने वाली चाहिए, क्योंकि मेरी बड़ी बहू इतनी पढ़ी लिखी मॉडर्न है कि घर की जिम्मेदारियां कुछ नहीं समझती है। ठीक है, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है।
हाँ, ये लो अवंतिका, अपनी बहू को शगुन दो। अवंतिका अपने हाथ से बहू को लाल चुनरी उड़ाकर लाल चूड़ियां पहना देती है, मिठाई खिलानी और हाथ में नारियल के साथ 5100 रुपए रख देती है। रिश्ता तय हो जाता है और अवंतिका लड़की की फोटो अपने घर ले जाती है। लड़का जैसे ही ऑफिस से आता है, अवंतिका उसके पास बैठकर, राहुल बेटा, जरा इस लड़की की फोटो देख। माँ नॉट अगेन। नहीं नहीं, तूने कहा था फोटो देखकर पसंद करेगा। अच्छा दिखाओ। वाह माँ, लड़की तो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसने कपड़े अच्छे नहीं पहने। कहाँ से है ये लड़की? कहीं से भी हो, मैं जानती थी ये लड़की तुझे पसंद आएगी और मैं रिश्ता तय करके आ चुकी हूँ। अब तेरी शादी इसी लड़की से होगी। और हाँ, ये लड़की गांव से है, पढ़ी लिखी नहीं है बस। ये सुनते ही राहुल उठकर खड़ा हो जाता है। ये क्या धोखेबाजी है माँ? सिर्फ लड़की की फोटो दिखाकर आप रिश्ता कैसे जोड़ सकते हो? और एक गवार गांव की लड़की से मेरी शादी क्यों करवाना चाहती हैं? हरगिज नहीं। देख बेटा, मैं ऐसी बहू नहीं ला कर दे रही जो बेकार हो, और तूने बोला था कि पसंद मैं करूंगा तब शादी होगी। अब ये सब जानकर दो, मना मत कर, विश्वास कर, वो लड़की बहुत अच्छी है, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी और हमारा घर भी। और अगर माँ शादी होने के बाद ये रिश्ता नहीं चला तो मैं इस रिश्ते में रुकूंगा नहीं, चाहे आप कुछ भी बोलो। ठीक है, तेरी शादी अगर 6 महीने तक नहीं संभल पाई तो मैं खुद तेरा डिवोर्स करवा दूंगी। उस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद नहीं करूंगी, आखिर वो भी किसी की बेटी है। बाहर खड़े घर के बाकी लोग सारी बातें सुन लेते हैं। क्या सोचकर माँ जी आपने मेरे पढ़े लिखे देवर को एक गवार लड़की से बांध दिया। खैर, मेरे सामने तो वो कुछ भी नहीं है, उसे तो मैं अपनी उंगलियों पर और नचा दूंगी। अच्छा ही है। और फिर घर में शादियों की तैयारी शुरू हो जाती है। एक तरफ गांव में गौरी के हाथ पैर मेहंदी लगाती है, तो दूसरी तरफ शहर में राहुल के मेहंदी संगीत दोनों फंक्शन साथ में होते हैं। कमलेश नाच रहा होता है। अरे आंखों से लड़ गई आंखें और बातों से बढ़ गई बातें, मुझे रब की कसम रंग लाएगी सनम तेरी मेरी मुलाकातें। लेट्स रॉक नाउ सोनिए, लेट्स रॉक नाउ सोनिए, लेट्स रॉक नाउ सोनिए। अगले दिन गौरी की राहुल से बढ़िया से मंडप में धूमधाम से शादी हो जाती है। आकाश में पटाखे फटते हैं। वसुंधरा अपनी बेटी से विदाई लेती है और एक आलीशान घर में गृह प्रवेश करती है, जहां बहुत प्यार से अवंतिका उसकी आरती उतारती है। बाकी लोग उस पर फूल बरसाते हैं। तुम तो दुल्हन के जोड़े में और भी सुंदर लग रही हो। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। एक बार मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों से मिलवा देती हूँ। ये तुम्हारी छोटी ननंद कल्पना है, ये तुम्हारी जेठानी त्रिशा, ये मेरा बड़ा बेटा मनोज, अपने ससुर पति को तो तुम जानती ही हो, और ये शंभू काका हमारे घर के नौकर हैं। नमस्ते छोटी बहू, ये लीजिए ठंडा ठंडा शरबत पी लीजिए। जी नहीं। लो माँ, आते ही नखरे चालू हो गए। कल्पना बहू, तुम इसकी मत सुनो। घर में जितनी छोटी है उतना बोलती है। शर्माओ मत, पी लो। लो, आप सब भी पी लो। तब घर में बैठकर सब गर्मी से पीछा छुड़ाते हुए ठंडा शरबत पीते हैं। पता नहीं किस मंदबुद्धि गवार के साथ फंसा दिया माँ ने। माँ, बहुत नींद आ रही है, मैं तो जा सकता हूँ। हाँ, सब थक गए होंगे, सब सो जाओ। राहुल बेटा, गौरी को अपने साथ ले जा। तब राहुल ने चाहकर भी उसे अपने कमरे में ले जाता है। कुछ मिनट तक दोनों के बीच चुप्पी रहती है। जैसे ही राहुल पानी की तरफ हाथ बढ़ाता है, उससे पहले गौरी उसे पानी दे देती है। ये लीजिए राहुल जी। देखो, मेरे सामने ये नाटक नहीं चलेगा। तुम मुझे साफ साफ शब्दों में ये बता दो, तुम पढ़ी लिखी क्यों नहीं हो? अगर थोड़ा पढ़ लेती तो क्या हो जाता? तुम्हें पता भी है मेरे सारे दोस्त कैसे हैं। सबकी पढ़ी लिखी वाइफ है, जॉब करती है, इंग्लिश भी बोलनी आती है, लेकिन तुम। जी वो मैं बचपन। अरे यार, अपना रोना धोना चालू मत करो, माँ मुझे बोलेंगी। गौरी रोते हुए बालकनी पर खड़ी हो जाती है और चांद को देखती है। शायद इतना अच्छा देखने के बाद ही मेरे नसीब में सिर्फ ऐसी काली चांदनी रात लिखी है। मेरे पति को भी एक पढ़ी लिखी ही पत्नी चाहिए थी, जो कि मैं नहीं हूँ। आखिर गवार लोगों से लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या बिना पढ़ाई लिखाई के सम्मान नहीं मिल सकता? अरे भाड़ में जाए, रोती है तो रोने दो। ऐसा कहकर राहुल सो जाता है। गौरी सर्वगुण संपन्न बहू की तरह जल्दी उठकर 16 श्रृंगार करके रसोई में खाना बनाने पहुंच जाती है। उसने देसी खाने में अदरक वाली चाय, आलू के पराठे, तड़का दही, चटपटा में आम का इंस्टेंट अचार, मीठे में काजू की बर्फी और आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। ये सब देखकर OMG, ये तुमने क्या बनाया है? कौन खाएगा इसे? दीदी, खाकर बताइए ना कैसा बना है। सब कुछ ठीक तो है ना? नो वे बेब, मैं खाना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर सकती हूँ। ये बहुत ऑयली है। पराठे भी तुमने घी के बनाए होंगे। ऑलरेडी इसमें आलू है, इतना फैट कौन कंज्यूम करेगा? साइड हो, मुझे ब्रेकफास्ट बनाने दो। ये सुनकर गौरी को बुरा लगता है और त्रिशा अवाकाडो सैंडविच, बॉइल्ड एग, टोफू, सलाद, फ्रेश जूस तैयार कर लेती है और डाइनिंग पर खाना ले जाती है। तब खाने की खुशबू से, अरे अरे वाह बहू, आलू के घी के पराठे की धनिया की खुशबू आ रही है।
और आज तो चाय में भी खुशबू आ रही है। बहू तूने ये सब क्यों बनाया? माँ जी, गर्मियों के मौसम में सुबह सुबह यही नाश्ता तो अच्छा लगता है। आपको आलू के पराठे चाय से, अचार से या दही से खाना कुछ भी है वो बता दीजिए, लेकिन हाँ, दही और चाय आप एक साथ मत लेना। क्यों बहू? चाय और दही ठंडा और गर्म होते हैं ना, इसलिए एक साथ नहीं खा सकते। क्या बढ़िया आलू के पराठे बनाए हैं बहू तूने, मेरे तो मुंह में जाते ही घुल गए हैं। और ये अचार कैसे तैयार हो गया? इसे बनने में तो 2-4 दिन लगते होंगे। ये दूसरा तरीका है माँ जी, जिनको जल्दी अचार खाना होता है। वाह, बहुत बढ़िया बहू। ऐसा खाना कभी मैंने अपने बचपन में माँ के हाथों से खाया था और आज तूने मेरा बचपन तरोताजा कर दिया। शुक्रिया पापा जी। जेठ जी, दीदी, आप दोनों भी खाइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं खाता हूँ गौरी। आई प्रेफर हेल्दी ब्रेकफास्ट। मी टू। सुन लिया ना तुमने, घर में ये सब कोई नहीं खाता। यह सुनकर गौरी को बुरा लगता है। सिर्फ सास ससुर उसके हाथ का खाना खाते हैं, बाकी सब मॉडर्न बहू के हाथ का मॉडर्न खाना खाते हैं। इतने में हड़बड़ाकर राहुल ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। अरे बेटा, तू लेट हो गया, ऑफिस जा रहा है क्या? बैठकर खाना तो खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी लेट हो रहा हूँ। ये भूखे पेट जा रहे हैं, कम से कम इनका टिफिन दे देती हूँ जल्दी से। राहुल गाड़ी तक पहुंचता है। इतने में गौरी रसोई में जाकर पति का टिफिन पैक करके भागते हुए उसे देने आती है, तो पीछे पीछे अवंतिका भी आ जाती है। राहुल जी, आपने कुछ खाया नहीं है, प्लीज टिफिन ले जाइए, नहीं तो गर्मी की वजह से बीपी डाउन हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए। तब राहुल की नजर अपनी माँ पर जाती है। अवंतिका इशारा करती है, तब राहुल वो टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। बहू, धीरे धीरे करके तुझे राहुल का दिल जीतना होगा। बाकी मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है जितना बन के दिखा रहा है। और एक बात बताऊं, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, लेकिन मेरे बेटे को मॉडर्न खाना पसंद आता है। ऐसा नहीं, अब तेरे ऊपर है, जो भी तुझे करना है। मैं जरूर कोशिश करूंगी माँ जी। चल तू भी आजा, खाना खा ले। अब अवंतिका और गौरी साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। फिर अवंतिका उसे घर के काम करने के तरीके के बारे में बताती है। वहीं लंच टाइम तक राहुल को भूख लग जाती है। मजबूरी में वो टिफिन खोल लेता है। टिफिन खोलते ही उसकी खुशबू से उसके दोस्त पास आ जाते हैं। अरे हाँ भाई, आज ऐसा लग रहा है, क्या लाया लंच में? बहुत खुशबू आ रही है, होटल से मंगवाया है क्या? अबे ढक्कन, घर का खाना देखकर तुझे समझ नहीं आ रहा है ये भाभी ने बनाया है? अब तो तुझे पता है भाई की शादी हो गई है। ओए देख तो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार। अचार, दही, काजू की बर्फी, आलू की सब्जी, ओहो भाई, मैं खा सकता हूँ क्या? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, खा ले। दोनों दोस्त खाते ही खुश हो जाते हैं। उन्हें खाता देखकर राहुल का मन भी ललचा रहा था। अरे भाई, भाभी जी तो मास्टर शेफ निकली, तूने बताया ही नहीं। वो तुम रोज ऐसा खाना खाएंगे अब तो? अरे तू तो खा नहीं रहा है। ये बचे हुए 2 आलू के पराठे भी मुझे दे दे, और ये दही भी मेरा। ओए रुक, मेरी बीवी के हाथ का खाना मैं नहीं खाऊं क्या? बस करो तुम दोनों, अब अपना टिफिन खाओ। वो खाना खाकर राहुल भी अंदर से खुश हो जाता है। अरे सच में ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। हल्ले भाई, मैंने तेरा लंच खाया था तो मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दिया, खा ले। आज मेरा मन ऐसा खाना खाने के आगे देसी खाना खाने का दिल कर रहा है। नहीं रणवीर, मुझे नहीं चाहिए। रात को घर जाकर राहुल गौरी को ढूंढता है और वो किचन में सब्जी काटते हुए उसे देखता है। तब धीरे से वो पराठे अच्छे थे, इतना कहकर राहुल चला जाता है और गौरी मनी मन खुश हो जाती है। मुझे तो लगा था ये मेरा टिफिन खाएंगे नहीं, लेकिन इन्होंने तो तारीफ भी कर दी। चलो अच्छा है। आओ मैडम, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैंने तुम्हें कहा था ना सलाद काट दो। काट रही हूँ दीदी। तब गौरी उसे सलाद काट के दे देती है। मॉडर्न बहू अपना मॉडर्न खाना बनाती है और गौरी अपना देसी खाना तैयार करती है। तब ससुराल वाले खाना खाते हैं और धीरे धीरे राहुल भी गौरी के बनाए खाने को पसंद करने लगता है। दिन गुजरते हैं, घर में दोनों टाइम 2 तरीके का खाना बनता है। एक दिन मॉडर्न देवरानी पेस्टो स्पैगेटी बनाती है, जिसे सब लोग कांटे की चम्मच से खा रहे होते, लेकिन गौरी कांटे की चम्मच से स्पैगेटी नहीं उठा पा रही थी। तभी कल्पना हंसकर, देख लो माँ, गवार भाभी को फोक पकड़ना भी नहीं आ रहा। अब ये ठहरी है गाँव वाली, वहाँ तो सब हाथ से खाते हैं, तो इसे ऐसी डिशेस खाना कैसे आएगा? राइट गौरी, इट्स सो सिंपल। अपने कांटे की चम्मच को इसमें घुमाओ, स्पैगेटी लपेट जाएगी और खा लो। राहुल उसे खाना बताता है। उसे देखकर गौरी भी खा लेती है। अब त्रिशा का मुंह बन जाता है और वो भाभी का बनाया मॉडर्न खाना भी नहीं खाता था। शायद धीरे धीरे बड़े बढ़िया देसी खाना खाकर बनाकर गौरी ने अपने पति का दिल जीत लिया था। एक दिन राहुल अपनी माँ के पास जाकर, क्या बात है, आज तू मेरे पास आकर मेरे कदमों में क्यों बैठ गया? क्या चाहिए? अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही मुझे बहुत कुछ अच्छा दे दिया और एक अच्छी वाइफ भी। आप सही कह रही थी माँ, मैं टाइम दूंगा तो समझ जाऊंगा। गौरी बहुत अच्छी है, सिर्फ पढ़ी लिखी ही तो नहीं है, इसलिए वो डिवोर्स वाली बात आप गौरी को कभी मत बताना।
मैं तो जानती थी वो लड़की है ही ऐसी कि लोगों का दिल जीत ले। अरे तेरी बीवी हीरा है, हीरा। हाँ माँ, अब मैं उसके पास जाता हूँ। राहुल उसके लिए गुलाब का फूल और नेकलेस लेकर कमरे में जाता है और उसे पहना देता है और घुटनों पर बैठकर फूल देता है। गौरी तुम बहुत अच्छी हो। पहले मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था। तुम्हें शायद इंग्लिश बोलना नहीं आता, लेकिन बिना बोले भी लोगों का दिल जीतना अच्छे से जानती हो। ये सब मेरे लिए राहुल जी? हाँ, तुम्हारे लिए। फिर राहुल उसे रोमांटिक डिनर डेट पर भी ले जाता है, जहां उसके गंवारपन से राहुल को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो संभाल लेता है। अगले दिन त्रिशा की किटी पार्टी फ्रेंड्स घर पर आई होती हैं, जिसके लिए उसने खास व्हाइट सॉस पास्ता, डाइट सैलेड, क्विनो बॉल, गार्लिक ब्रेड एक्सेट्रा तैयार किया था, जो दिखने में बहुत सुंदर था पर खाने में फीका। यार टेस्टी है, लेकिन ये सब खाना उतना बेस्ट नहीं लगता। और बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? बस बढ़िया है। त्रिशा अपनी सहेलियों से बात करती है। वो अवंतिका गौरी से देसी खाना बनवाती है। बहू, वो तो गैस ऐसे ही छोड़कर चली गई है, लेकिन तू खाना बनाने के बाद साफ कर देना। और खाने में क्या है? माँ जी, सोयाबीन पुलाव, मसाला छाछ, भिंडी और रोटियां। ये सुनते ही भूख बढ़ गई है, बहुत जल्दी से बना कर लिया। जी माँ जी। अवंतिका चली जाती है। गौरी देसी खाना बनाकर सास के लिए प्लेट डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। उसकी खुशबू से त्रिशा की दोनों सहेली नीतू और मोनिका खाना मांगती हैं। सॉरी आंटी जी, हम उठकर आपके पास आ गए। खाना ही इतना अच्छा बना है। किसने बनाया है आंटी जी? हमें भी मिल सकता है क्या? लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया था। खाया तो है अभी तुमने? इतनी जल्दी भूख लग गई? अरे वो खाना खाकर ऐसा लग रहा है कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं बेटा, मेरी छोटी बहू से तुम मिली नहीं हो। गौरी बहू, जाओ इन दोनों के लिए भी प्लेट लगा दो। अब गौरी त्रिशा की मॉडर्न फ्रेंड्स के लिए देसी थाली लेकर आती है, जिसे खाकर वो खुश हो जाती है। वाह, खाना इतने टेस्टी था कि उंगली चाट कर खाना पड़ा मुझे। ये नहीं पता था कि त्रिशा तेरी देसी देवरानी हम मॉडर्न का दिल ही जीत लेगी। सच में तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो गौरी। देवरानी की तारीफ सुनकर त्रिशा का खून खौल जाता है, क्योंकि आए दिन घर में भी सिर्फ उसके देसी खान की तारीफ होती है। वो पड़ोस में भी एक बच्चा गौरी के हाथ का खाना खाता है, तब उसकी दादी भी। क्या बात है अवंतिका, आप तो बड़ी बहू के खाने से ज्यादा सब लोग छोटी बहू के खाने की तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि मेरा पोता भी। चल आर्यन, बताओ तुझे कौन सी चाची के हाथ का खाना खाना है, मॉडर्न चाची या गांव वाली चाची? उसी के बार बोली आंटी जी, मुझे तो हमारा 8 साल का अर्जुन भी उससे ज्यादा पढ़ा लिखा लगता है। आर्यन, टोमेटो सॉस पास्ता खाओगे मेरे हाथ का? नहीं, मुझे तो चाची के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। वो गाजर और मटर डालकर बनाती, वही खावा। कर वाली बहू, तूने अपनी बेइज्जती। अब तो त्रिशा को और भी गुस्सा आता है। एक दिन घर पर सिलेंडर खत्म हो जाता है, तब मॉडर्न बहू माइक्रोवेव और एयर फ्रायर से कम तेल वाला खाना बनाकर उनके सामने रखती है, मगर गौरी फटाफट से चूल्हे पर भुना बैंगन का भरता, टमाटर की चटनी, अरहर की दाल, जीरे वाले चावल, चूल्हे की रोटी बनाकर उनके सामने रख देती है और मेहमान वही खाकर खुश होते हैं। आहा, मजा आ गया। ये खाना खाकर बहू और ले आ। तभी विमला का पति दिनेश खाना खाकर भांगड़ा करने लगता है। ओहो, अरे भाई दिनेश भाई साहब, आपको क्या हो गया? अरे आपकी छोटी बहू कर दिया खाना इतना बढ़िया है कि मैं नाचने लग गया। फूफा जी, आप मेरे हाथ का अवसादो टोस्ट गार्लिक चीज ब्रेड तो खाइए, ये भी बहुत टेस्टी है। ना बेटा ना, ये रबर जैसा खिंचने वाला खाना हमसे ना खाया जाता। असली स्वाद तो देसी खाने में होता है, और बहू ने सिलेंडर न होने पर भी चूल्हे से बनाया है इसे बोलते हैं असली गृहिणी। इसकी तो ऐसी की तैसी। इस कबार के आगे से किसी को भी मेरा स्पेनिश इटालियन खाना अच्छा नहीं लगता, बस इसकी तारीफ होती है। अब ये गई। इसके बाद त्रिशा गौरी से बदला लेने के लिए उसके बनाए हुए खाने में कभी नमक ज्यादा तो कभी तेल ज्यादा कर देती है, जिसे बड़ी आसानी से गौरी संभाल लेती है और उसे डांट भी नहीं पड़ती। फिर एक दिन त्रिशा के 3 विदेशी मेहमान घर आते हैं, जो एक अमेरिकन फूड ब्लॉगर, दूसरा फ्रेंच शेफ, तीसरा जापानीज टूरिस्ट। त्रिशा उनके लिए वैसा ही इटालियन और मॉडर्न खाना तैयार करती है। वो जैसे ही खाते हैं खाना तैयार, तभी किचन में देसी तड़के की आवाज आती है, छन। आज तो माजी पापा जी बाजरे की खिचड़ी, मक्खन के साथ भरवा मिर्च, देसी घी वाली जलेबी, कुल्हड़ वाली मसाला चाय खा पी कर खुश हो जाएंगे। Oh my God, the smell of food is very good. गौरी को बने खाने की खुशबू विदेशी लोगों को रसोई तक ले जाती है और अमेरिका ब्लॉगर एरिक उसकी वीडियो बनाने लगता है। This is real Indian soul food. Can we try it? मुझे आप लोगों की भाषा समझ तो नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आप मेरे खाने से खुश हैं, और खाइए ना। वाह बहू, तुमने तो विदेशी लोगों का भी दिल जीत लिया। सच में तुम होनहार तो हो।
Sorry Trisha, but this food is awesome. Hey, yeah. No worry, enjoy this Indian food. अब तो त्रिशा इतने गुस्से में सीधा अपने कमरे में जाकर तोड़फोड़ करने लगती है। तब उसे कल्पना संभालती है। दिन गुजरते हैं। कल क्रिश्चियन लड़के जॉन से प्यार करती है तो वो घर में उससे शादी करने की बात बता देती है। मॉम डैड वो लंदन शिफ्ट हो जाएगा। आई वॉन्ट टू मैरी हिम। लेकिन बेटी इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? मुझे करनी है पापा, मैं सेटल हो जाऊंगी। मैंने जॉन के साथ अपना करियर प्लान कर लिया है और मैं एलिजिबल हूँ शादी के लिए। अब मुझे उसके रीति रिवाज से शादी करनी है और उसके बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। ये क्या बात होती है जो एकदम से बता रही है? और शादी करने के लिए तुझे इतना दूर का लड़का ही मिला था? कोई बात नहीं माँ जी, मान जाइए, कल्पना की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं हो सकती। कुछ दिनों में कल्पना अपने बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली से मिलवाती है। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। थोड़े दिन में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। भाभी मेरा वेडिंग आउटफिट तो बहुत अच्छा आया है। अच्छा सुनो, अब आपको ही उस दिन कैटरिंग की जिम्मेदारी लेनी है। आपको नॉलेज है कैसा खाना चाहिए होता है उन लोगों को। हाँ, ये चीज तो त्रिशा बहू बहुत ही अच्छे से संभाल सकती है। आप भी मानती हो कि यहाँ मेरे टेस्ट की जरूरत पड़ेगी ही लोगों को, है ना कि आपकी गवार बहू के देसी खाने की। 2 दिन बाद एक अच्छे से बैंक्वेट में शादी होने वाली होती है। पहले फ्लोर पर वेडिंग फोटोशूट चलता है। प्रीस्ट शादी करवाते हैं। दूसरे फ्लोर पर त्रिशा ने सारा मॉडर्न मेन्यू का खाना तैयार करवाया था। पास्ता स्टेशन, चीज प्लेटर्स, ग्रिल्ड डिशेस, मॉकटेल्स, बेक्ड डेजर्ट्स। पता है उसके क्रिश्चियन वेडिंग है, फिर भी तुमने आज गवारों की तरह ये चूड़ी बिंदी लिपस्टिक लगा रखी है। नॉनसेंस। दीदी, शादी कल्पना की है, मुझे ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी ने भी तो साड़ी पहनी है ना। छोड़ो, तुमसे बोलना ही बेकार है। इतने में केटरिंग वाले फ्लोर से तेज शॉर्ट सर्किट की आवाज आती है। दरअसल गर्मी के कारण तार ब्लास्ट हो गए। सारा खाना एक बारी में जल जाता है। मैनेजर घबराकर यह बात त्रिशा और कमलेश को बताता है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। 300 गेस्ट को वहां से बाहर निकाला जाता है। सब पैनिक हो जाते हैं। Oh my God, मेरी शादी का क्या होगा अब? बेबी डोंट पैनिक, सब ठीक होगा। हे भगवान, 300 गेस्ट का खाना खराब हो गया। अब इतने लोगों का खाना किसी रेस्टोरेंट से भी नहीं आ सकता। माँ, कहीं मेरी शादी न टूट जाए, कुछ करो माँ। मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। त्रिशा बहू, तू तो ठंडी पड़ गई, कांपने लग गई, कुछ करती क्यों नहीं है? मुझे नहीं समझ आ रहा माँ जी, अब मैं क्या करूँ? हमारे बेटे की शादी में ये क्या हो गया? अब हमारे रिश्तेदार क्या खाना खाएगा? आप सब चिंता मत कीजिए, यहाँ सब खाना खाकर जाएंगे। गौरी, तुम क्या करने वाली हो? आप बस इस मैनेजर लोगों से खाने के बड़े बर्तन मंगवा दीजिए और सामान भी। खाना बर्बाद हुआ है, शादी थोड़ी ना। राहुल बिल्कुल वैसा ही करता है। गौरी अपने साड़ी का पल्लू कमर में अटकाती है। तब वहां की केटरिंग वर्कर बाहर खुली सी जगह में बड़े बड़े बर्तन लाकर रखते हैं। राहुल सारा सामान ले आता है और 10-12 हेल्पर उसके साथ खाना बनाने लगते हैं। 1 घंटे में मेहनत करके गौरी तवा पुलाव, देसी मलाई कोफ्ता, तड़का दाल, मटर कचौड़ी, पनीर लखनवी, रबड़ी, पूड़ी इत्यादि देसी खाना तैयार कर देती है। खुशबू से पूरा बैंक्वेट हॉल महक रहा था और सारे गेस्ट खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। वाह अवंतिका जी, आपकी छोटी बहू तो काफी तेज है। हमारे मेहमानों को ऐसा खाना दो, कोई भी नहीं मिल सकता था। डॉक्टर, ऐसा खाना खिलाकर तुमने हमें खुश कर दिया। टेस्ट मी, दिस इज बेटर देन एनी 5-star फूड। अरे आज पहली बार शादी में खाना दिल तक पहुंचा है। सब लोगों की तारीफ करने के बाद कल्पना और त्रिशा की आंखों में आंसू होते हैं। वो गौरी से गले लगती है और माफी मांगती है। भाभी, आपने मेरी शादी बचा ली, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा आपके लिए गलत बोलती रही, लेकिन आज आपने जो समझदारी दिखाई है ना, वो कोई पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं दिखा सकता। गौरी, तुमने कमाल कर दिया है। पता है मैंने मॉडर्न कुकिंग सीखी, प्रेजेंटेशन, अलग अलग तरीके से फ्लेवर्स डालना, लेकिन तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया। तुम सच में काबिल तारीफ हो सके तो मुझे माफ करना। तुमने अपनी देसी रसोई से मॉडर्न लोगों का भी दिल जीत लिया है। दीदी, मैंने जो भी किया दिल से किया, अपने परिवार के लिए किया। खाना फैशन से नहीं, दिल से बनता है। तब कल्पना विदा होकर चली जाती है। उसकी शादी अच्छे से हो जाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर रहते हैं और खाना बनाते हैं। वहीं उस शादी में त्रिशा का अमेरिकन फूड ब्लॉगर दोस्त एरिक भी था, जिसने गौरी को फिर से 300 मेहमानों के लिए खाना बनाते हुए शूट किया था और गौरी के वो दोनों वीडियो अपलोड कर देता है, जो कि रातों रात वायरल हो जाती है। टीवी पर गौरी की वीडियो छाई जाती है। तब उसके गाँव वाले देखकर फक्र महसूस करते हैं। देख जगदम्बा, शिल्पा, देख तो मेरी बेटी को गवार बोलते थे, मेरी बेटी गवार आज टीवी पर आ रही है।
इस तरह गौरी फेमस होने से उसकी देसी रेसिपी बुक्स छपती है जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। इस तरह गौरी को भी सम्मान मिलता है और राहुल उसे आगे पढ़ाता है। दोस्तों, इंसान की कीमत उसके कपड़ों, इंग्लिश या पढ़ाई से नहीं, उसके संस्कार, मेहनत और दिल से होती है। आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।